अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब सिर्फ एहतजाज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। DGISPR साहब ने आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत के हवाले से। भारत फंसा कहां पे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा ने मरियम बीबी के एक बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये आप सामने देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। उस पर हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनकी तस्वीर ये लगी हुई है। बड़ी जबरदस्त तस्वीर है, वो बड़े स्टाइलिश हैं। आपको याद होगा कि अता तारड़ साहब ने फरमाया था कि हमारे वजीर आजम का इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने भारत में बैन कर दिया क्योंकि वो बड़े स्टाइलिश हैं, तो वो जलते थे उनके स्टाइल से। पर एनीवे, ये तस्वीर बड़ी स्टाइलिश है और ये हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे शेयर की गई है। और मैंने समझा कि पता नहीं, शायद कोई जिनीवा किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने बुला लिया है, कश्मीर के मसले के ऊपर दोबारा कोई वहां पे वोटिंग होनी है। अब अपने जहन में ख्यालात आते हैं, इसलिए कि आजकल आपको पता है मोदी कभी एक बयान देता है, कभी दूसरी बात होती है, बहुत सारी चीजें चल रही है। या फिर मैंने समझा कोई जो है $100 अरब की कोई इन्वेस्टमेंट आ गई है, वहां पे जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ऊपर पढ़ा, इंग्लिश में था, कोशिश की, एक दोस्त है मेरे, अपने नून लीग में होते हैं, बड़े अच्छे मेरे करीबी दोस्त हैं, तो उनको मैंने भेजा, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस पे लिखा हुआ है। और मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। उनसे मशवरा किया मैंने, उन्होंने कहा जी तुम ठीक पढ़ रहे हो, ठीक बता रहे हो। तो एनीवे, मैं जरा आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ इनागुरेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास। ये एक अंडरपास के वो इफ्तिताह पे जा रहे हैं, या उन्होंने इफ्तिताह किया है। ये उस मौके की तस्वीर हुकूमत पाकिस्तान ने शेयर की है, ट्विटर पे बताया जनाब कि अंडरपास जो है पाकिस्तान के 25 करोड़ के जो वजीर आजम हैं जोहरी ताकत के, और जिन्होंने हाल ही में एक, ये तो मानना पड़ेगा कि हमने भारत को तो छितर लगाए हैं, शिकस्त दी है, पर एनीवे उस मुल्क के वजीर आजम ने एक अंडरपास को जो है ना, तो कभी वो पुल का इनागुरेट करते हैं, कभी कोई अंडरपास को इनागुरेट करते हैं। क्या दुनिया भर में वजीर आजम जो हैं वो जमहूरियतों में उनके काम ये होते हैं कि वो जाके अंडरपास कोई कर रहे हो या पुल कर रहे हो, या ये लोकल मेयर लेवल की बात होती है, कोई लोकल जो म्यूनिसिपल कमेटी का कोई चेयरमैन है उसके लेवल की कोई बात होती है। पर एनीवे, इसके ऊपर बहस हो सकती है। अब ये जो अंडरपास बना है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और लोग यकीनन जो है, जैसे आप कह सकते हैं कि उनकी जो सफरी मुश्किलात थी उसमें आसानी आएगी। अच्छा, मैं DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी आता हूं, और भारत ने जो गलती की है और भारत जिसकी वजह से बुरे तरीके से फंसा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, ये जुनैद अकबर साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, और अपने वीडियो पैगाम में जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि 26 मई बरोज सोमवार के रोज खैबर पख्तूनख्वा में जो मुबैना ड्रोन हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाज की उन्होंने कॉल दे दी है, और ये एहतजाज 26 मई को खैबर पख्तूनख्वा में होगा। जुनैद अकबर साहब ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कॉल नहीं है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जुनैद अकबर साहब, ये उनकी कॉल है, और उन्होंने इसमें जिक्र भी किया। और आपको पता है कि खान साहब ने पिछले दिनों ट्वीट भी किया था और कहा था कि उनका एक मसलसल मौकिफ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर एहतजाज करेगी। दूसरी खबर ये आ रही है कि जनाब आगे आने वाले दिनों में अब एहतजाज जो है वो उसमें, जिसे आप कह सकते हैं, तेजी आ सकती है। और एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह जो पंजाब की तरफ रास्ते आ रहे हैं, अटक, ये वो, इन सारे एरियाज में आके लोग बैठ सकते हैं, इस किस्म की कोई प्लानिंग्स चल रही हैं, इस किस्म की बातें चल रही हैं। पंजाब के अंदर भी आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी कहा है कि जी हम एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। मियाँ आबाद फारूक, जिनको फौजी अदालत से सजा हुई, उनकी भी मुलाकात हुई है आलिया हमजा मलिक से। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए हैं वो ये बताते हैं कि एक बड़े एहतजाज की कोई प्लानिंग हो रही है। अभी कब तक वो फाइनल होता है, कब होता है या नहीं होता है, बड़े अरसे से हम मुख्तलिफ चीजें सुनते आए हैं, लेकिन एक वीडियो पैगाम तो आ गया है जुनैद अकबर साहब का कि ड्रोन हमलों के खिलाफ पीर के रोज 26 मई को एहतजाज होगा खैबर पख्तूनख्वा में। जी, अलीमा खान साहिबा ने मरियम बीबी के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। वो बयान जिस बयान में मरियम बीबी ने कहा था कि भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान 9 मई को PTI वालों ने पहुंचाया था, जिस तरीके से इन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया। और वो आपको पता है 9 मई का सारा केसेस वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने है। तो मरियम बीबी ने कहा था कि इतना नुकसान तो भारत ने नहीं पहुंचाया,
6 या 7 को, ऑल्दो के भारत ने 24 मिसाइल मारे थे। 2 दर्जन से ज्यादा शहरी तो उसी वक्त पहले दिन ही शहीद हो गए थे। उसमें बच्चे भी शामिल हैं। मुझे नहीं पता मरियम बीबी अब तक कितने उन घरों में गई हैं, कितने उन बच्चों को जाके मिली हैं, कितने उन साइट्स का उन्होंने विजिट किया है कि जहां पे पंजाब के अंदर आके मिसाइल मारे थे, मोदी ने मिसाइल मारे थे, हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया था, कुरान पाक को शहीद किया था, मसाजिद को शहीद किया था। मुझे नहीं पता कि वो कितनी साइट्स पे गई हैं, हो सकता है वो गई हो, मैं उसका मुझे नहीं पता। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जी इससे ज्यादा नुकसान जो है, 6-7 से ज्यादा नुकसान जो है 9 मई को तहरीक इंसाफ वालों ने पहुंचाया था। अब उस बयान का जो रद्द अमल है वो अलीमा खान साहिबा ने दिया। एक सहाफी ने उनसे इस बारे में पूछा तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैं तो ये बयान सुनकर शॉक हो गई हूं। गद्दारी का ये लेवल आ गया है कि आप अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ ऐसे बुग्ज रखते हैं कि आप हिंदुस्तान की साइड ले रहे हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं पहले दिन से कह रही हूं कि ये नवाज शरीफ और मोदी का फिक्स मैच था। तो दोबारा उन्होंने वो बात भी दोहराई और उन्होंने कहा कि ये देखें कि जी ये हमें भारत से भी बुरा कह रहे हैं, मोदी को बुरा नहीं कह रहे हैं, हमें जो है वो भारत से भी बुरा कह रहे हैं। तो ये अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया। दूसरी जानिब मैं डीजीआई इश्तियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊंगा, लेकिन मोदी साहब जो है उनको मसला कोई चीज आराम नहीं करने दे रही है मोदी साहब को। वो कभी खबर आती है कि जनाब वहां से उन्होंने किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया है। कभी मोदी साहब कहते हैं कि जी किसी सूरत में भी वो हम पानी नहीं जाने देंगे और बड़े सख्त बयान देते हैं मोदी साहब। उन्होंने ये भी कहा कि नो वाटर फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन रिवर्स। फिर एक और आज की खबर आ रही थी कुछ देर पहले की कि पीएम मोदी टू विजिट कानपुर वो जाएंगे और पहलगाम में जो लोग वहां पे जो टारगेट हुए उनकी फैमिली से वो मिलेंगे। तो मसलसल वो उस चीज को भी उठा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। बात इस हद तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर रद्द अमल भी दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बाकायदा इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। मोदी ने अगर फिर इश्तियाल अंगेजी की या किसी किस्म की कोई जारियत की तो उसका भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। बाकायदा आज मैं देख रहा था मीडिया के ऊपर भी खबरें आ रही थी कि मोदी जनाब इस किस्म के बयान दे रहे हैं, मोदी ये कह रहे हैं, मोदी वो कह रहे हैं, और मीडिया उसको पूरा वो चला रहा था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दफ्तर खारजा ने एक बड़ा डिटेल इसका रिस्पॉन्स दिया। अब मोदी मसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो यहां से हम मोदी को क्या कह रहे हैं? यहां से हमारी लीडरशिप जो है वो मोदी साहब को कितना टेक ऑन कर रही है। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के खिलाफ अब तक कितने बयान दिए हैं? पंजाब की वज़ीर आला ने अब तक मोदी के खिलाफ कितने बयान दिए हैं? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कितने दिए हैं? सिंध के वज़ीर आला ने कितने दिए हैं? बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कितने दिए हैं? ये सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी। आप सब लोग सर्च करें और देखें और फिर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। जो जो बयानात मिलते हैं तो बयानात भी बेशक कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगले मैं कोशिश करूंगा व्लॉग के अंदर ये सारे मोअज़्ज़िज़ लीडरान के बयानात पढ़ के सुनाऊं मोदी को, ताकि मोदी को एक वाज़ेह मैसेज जाए कि भाई मोदी ना, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बिलावल साहब की। ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। बिलावल साहब ने चश्मा भी लगाया हुआ है और बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, और ये डेलीगेशन की सूरत में जाके उन्होंने मुलाकात की है। मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान का मुकदमा अब हमने आलमी सतह पे पेश करना है, पाकिस्तान का मौकिफ रखना है, शायद उस सिलसिले में ये मुलाकात हो और बिलावल साहब अब दुनिया भर में जाएंगे और पाकिस्तान का मुकदमा रखेंगे। इट इज पॉजिटिव डेवलपमेंट, अच्छी बात है। हमने दुनिया भर में मोदी को एक्सपोज भी करना है, भारत के इरादों को भी एक्सपोज करना है और पाकिस्तान का मुकदमा भी रखना है। दूसरी जानिब जहां पे ये सब कुछ चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और जिस किस्म की वहां पे दहशतगर्दी हुई, और बलूचिस्तान के अंदर आपको पता बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन बलूचिस्तान से एक और जो आज खबर आई है, बड़ी पॉजिटिव खबर आई है, और वो पॉजिटिव खबर जो मैंने देखी वो है सलार काकड़ के हवाले से। जब वो बलूचिस्तान पहुंचा तो बलूचिस्तान की आवाम बाहर निकली, उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों में भी गया, यूरोप से भी मैंने कोई वीडियोस देखी, दीगर जगहों से भी देखी। तो ये सलार काकड़ भी बलूचिस्तान का नौजवान है। ये वो नौजवान है जो पाकिस्तान के आइन की बात करता है, पाकिस्तान के कानून की बात करता है। ये दावा भी करता है कि मैं फॉर्म 45 पे कोयटा से जीता हुआ हूं। इसके अलावा दीगर लोग भी हैं। तो इस तरह के लोग तो हमारा असासा हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों की तरक्की की बात करते हैं। तो ये इस तरह के लोग, चाहे वो किसी भी जमात में हो, चाहे वो
नून लीग में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो किसी और जमात में हो, तो ये इस तरह की आवाजें तो बड़ी पॉजिटिव हैं। पर एनीवे, ये काफी अरसा पंजाब में, इधर इस्लामाबाद में टाइम गुजार के गए हैं और जिस किस्म के इनके ऊपर मुकदमात थे और बार बार गिरफ्तार होते रहे, वो हमारे सामने ही है। अच्छा, अब बलोचिस्तान के हवाले से आज एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी आईएसपीआर साहब ने। उसमें उन्होंने बहुत सारी तफसीलात शेयर की और भारत का बुनियादी तौर पे जो कुछ भारत यहाँ पे कर रहा है, एक एक चीज दिखाई। अब अगर भारत इसके ऊपर कोई शक है तो वो आगे से कर दे, कोई रिबटल दे दे। उन्होंने तो पहलगाम का अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। आज ऑडियो भी सुनाई गई। फिर भारतीय मीडिया में जो कुछ होता है, इधर अटैक होता नहीं है तो साथ जनाब उधर फौरन वो चीज रिपोर्ट होना शुरू हो जाती है। और डीजी आईएसपीआर साहब ने यह भी बताया कि भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है। खुशदार वाक़े में फितना अल हिंदुस्तान मुलविस है। अब उन्होंने ये जो इनका नाम है फितना अल हिंदुस्तान रख दिया है, जो लोग उनकी प्रॉक्सीज हैं, जिनको पहले इंडियन प्रॉक्सीज कहा जाता था। अच्छा, इसमें भारतीय मीडिया का भी उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे वाकया होता नहीं है तो भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट करता है। और दूसरा, अब इंडिया फंस रहा किस तरह है, ये करते क्या रहे हैं? ये करते इस तरह रहे हैं कि ये वैसे तो और कुछ अचीव नहीं कर सकते थे। ये अपने मीडिया पे बैठ के ये तासुर देते हैं कि ये जनाब के अपनी कौम को ना खुश करने के लिए कि जी ये काम भी हमने किया है, वो काम भी हमने किया है। ये हमला करवाने के बाद जो है उसका क्रेडिट भी लेते हैं। कहीं पे कोई टारगेट किलिंग हो उसका भी जिक्र करते हैं। इनके सीनियर अफसरान, इनके साबिक आर्मी चीफ, इनके आर्मी अफसरान बैठ के वहां पे कह रहे होते हैं जी बलोचिस्तान में हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं कई प्रोग्रामों के अंदर। मैं मेजर गौरव आर्य के साथ मैं खुद बैठा हूं जहां पे वो कहता है मेरी दुश्मनी पाकिस्तान आर्मी से है, मेरी दुश्मनी ये है, आप 5 लाख देख के मेजर मरवा दें, 10 लाख देख के आप खुदा न खास्ता कर्नल मरवा दें। वो इस तरह की बातें करते हैं जी, बलोचिस्तान को ब्लीड कर दें। तो वो अपने जो वोटर को, अपने उन सबको खुश करने के लिए ये सारी चीजें तो करते रहे मीडिया के ऊपर। लेकिन ये दौर है डिजिटल दौर, ये एक एक चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है और आज वो सारी चीजें उन्होंने चलाई। अभी तो बहुत सारी और चीजें जो मैं कहता हूं ना कि ये वो दौर नहीं है कि 2 कॉलमी खबर छपी या एक बयान आपने दे दिया या एक जलसे से खिताब कर लिया और बात खत्म होगी। नहीं, आजकल हर वक्त हिस्ट्री लिखी जा रही है और जो कुछ भी आप कहेंगे वो बाद में आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहा हो, कुछ भी हो रहा। देखे ना, वो कुछ लोग खामखा जो है वो पाकिस्तान में भी इस तरह की बात करते रहते हैं कि जी अब ये हो जाएगा, अब वो कर दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये आप एक बुनियादी तौर पे एक डिजिटल ट्रेल छोड़ रहे हैं। एक जो आगे मुबैना तौर पे कोई आइन और कानून की मुबैना खिलाफ वर्जी होनी है या कोई जुल्म होना है, कोई ज्यादती होनी है, डंडा फेरना है, ये चीजें कहना बड़ा आसान होता है, बाद में इनका बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत जो है वो ये इसी तरह की हरकत करते रहे वहां पे, वो इधर ये काम करवाते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ वो आके अपने लोगों को खुश करने के लिए टीवी पे बैठ के बताते रहे कि जी ये ऐसे हो रहा है, वहां पे वैसे हो रहा है, हमने पाकिस्तान में ये करवाया। कभी उसमें कोई उनके साबिक जनरल साहब बात कर रहे होते हैं, कभी कोई उनका साबिक वजीर बात कर रहा होता है, कभी उनका कोई एनएसए बात कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे, और मेरे ख्याल में इनकी बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं जो इंग्लिश में भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं। वो सारा ये इकट्ठा करके अक़वाम मुत्तहिदा को देना चाहिए और पाकिस्तान में जितने भी सफीर हैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, पाकिस्तान के अंदर जितने ममालिक के सफीर हैं उनको भी इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। अगर आप बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते तो हर एम्बेसी को, चाहे वो आप उनके साथ एंगेज कर लें, उनको जाके ये दिखाएं और उनको बताएं कि जनाब ये क्लिप्स देखें आप, और इसमें ये इनके खुद ये इतराफ कर रहे हैं। तो ये भारत के गले में बड़ा बुरे तरीके से पड़ेगा। बाकी भारत का जो मीडिया है वो अभी भी लगा हुआ है, वो बहुत सारी चीजें कर रहा है और ये मोदी साहब के जो है ना वो अपने लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और माजी के अंदर भी मैंने मुतअद्दिद बार जब इंडियंस के इंटरव्यूज वगैरह किए तो उनसे जब भी पूछी वो ऐसी बात कर रहे होते थे और मैं सोच रहा था कि ये देखें ये डिजिटल रिकॉर्ड बन रहा है और ये इधर मुंह पे बैठे हुए ऐसी बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से बड़ी भड़क मार रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। अब वो सारी चीजें, और अभी ये सारी चीजें नहीं, अभी बहुत सारी चीजें आनी है। भारतीय मीडिया के हवाले से भी डीजी आईएसपीआर साहब ने वहां पे बात की कि जनाब उनका जो मीडिया है वो ज्यादा झूठ बोलता रहा तो क्या झूठ से बयानियां बन गया? तो झूठ से तो कहीं पे भी बयानियां नहीं बनता। ये मैं आपको पहले भी अर्ज करता रहा हूं और मुतअद्दिद बार मैंने आपके साथ ये चीज भी शेयर की है कि जो जिस तरह यहां पे भी क्लेम किया जाता है कि जी सोशल मीडिया पे झूठ से बयानियां बन गया, फलानी जगह पे झूठ से बयानियां बन गया, झूठ से बयानियां कभी नहीं बनता। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो जाती है।
अकल समझ जो है ना बुर्दबारी से चीजों को देख के समझ के जब लोग समझते हैं तब जाके कोई बयानिया बनता है, वैसे बयानिया नहीं बनता। पर आज जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजी एसपीआर साहब ने, उसमें बहुत सारी चीजें सामने रखी हैं, बहुत सारे सबूत सामने रखे हैं। अब देखते हैं कि जनाब आलमी सतह के ऊपर जब ये हमारा जा रहा है वफ्द जिसका मैंने जिक्र किया, बिलावल साहब जिसको हेड करेंगे, ये सारी चीजें इनको साथ लेके जानी चाहिए। जहां पे जिधर ये एंगेज करें वहां पे उनको दें जनाब, एक यूएसबी डिस्क में डाल के ये वीडियोस दे दें, सारी चीजें दें, बल्कि एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बनाया जाए। मैं अपने व्लॉग के इस प्लेटफॉर्म से ये एक तजवीज देता हूं हुकूमत पाकिस्तान को, अता तारड़ साहब को। आप में से जो दोस्त भी सुन रहे हैं वो जनाब ये क्लिप काट के सोशल मीडिया पे भी शेयर करें ताकि शायद हुकूमत तक पहुंच जाए। वैसे तो मुझे नहीं लगता उनमें से कोई मेरा व्लॉग सुनता होगा। एक बाकायदा ट्विटर हैंडल बनाया जाए इंग्लिश के अंदर, जिसमें बताया जाए कि भारत की पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उनके सबूत, इसमें इंग्लिश में इसका नाम दें, बाकायदा ये एक ट्विटर हैंडल हो और उसमें ये सारे क्लिप्स रोज शेयर किए जाएं, रोज बताया जाए, उसमें शेयर किए जाएं कि जनाब ये क्या है। क्या करते रहे वो उस ट्विटर हैंडल को बैन, भारत के अंदर जो मर्जी बैन करें। यहां पे तो देखें ना, पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे, दुनिया भर में लोग देखेंगे, तो ये बाकायदा इसका एक ट्विटर हैंडल होना चाहिए जिसमें आज जो डीजी एसपीआर साहब ने क्लिप्स चलाए हैं वो सारे क्लिप्स वहां पे हों। उसके अलावा दीगर जो क्लिप्स हैं वो भी निकाल के वहां पे रखें, जो इनके लोग वहां पे कभी वो मुल्क में दहशतगर्दी की बात करते हैं, कभी वो टारगेट किलिंग को ऑन करते हैं, कभी उसको मरवाने की बात करते हैं, कभी वो क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इस तरह की जो भी इनके बयानात हैं, जितने भी इस तरह के डिजिटल जो सबूत हैं, वो सारे यहां पे लगाए जाएं और वो उनके मीडिया वाले लगाए जाएं। ये नहीं कि पाकिस्तान क्या कह रहा है या पाकिस्तान की फौज क्या कह रही है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कह रही है या पाकिस्तान का कोई सहाफी क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया से निकाला हुआ मवाद इतना ज्यादा है कि दुनिया जो है देख के हैरान रह जाएगी। एक ट्विटर हैंडल होना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, एक फेसबुक पेज भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, एक टिकटॉक का पेज भी हो सकता है जिसमें ये सारी चीजें लगाई जाएं। और मोस्ट इमीडिएट जो इसमें चीज है वो तो मेरे ख्याल में ट्विटर होता है और उसकी रीच भी ज्यादा है उन लोगों तक जो लोग संजीदा क्वार्टर्स समझे जाते हैं दुनिया भर में। तो ये एक आई होप कि जल्दी ये एक ट्विटर हैंडल बनेगा, एक ट्विटर अकाउंट खोला जाएगा जहां पे मोदी की हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है, जो बलूचिस्तान के अंदर कर रही है, उसको एक्सपोज किया जाएगा। हम नहीं करेंगे, उनके अपने मीडिया चैनल्स से, उनके अपने लीडरान के, उनके अपने अफसरान के बयानात के जरिए पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। तो वैसे मोदी साहब के दिन बुरे चल रहे हैं और भारत के भी दिन बुरे चल रहे हैं। और ट्रंप ने कहा था ना एप्पल के सीईओ को सारी दुनिया के सामने कि भाई इंडिया में क्यों लगा रहे हो फैक्ट्री, इंडिया में फैक्ट्री मत लगाओ, लगानी है तो अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ। और वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बयान था और उसके जवाब में मोदी बोला कुछ भी नहीं, ना उन्होंने कुछ बात की, ना उनकी किसी हुकूमत वाले ने बात की। और ट्रंप साहब बार बार कश्मीर का भी जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत की सालसी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो काफी बुरे दिन उनके चल रहे हैं। अब सदर ट्रंप ने एप्पल को नई धमकी दे दी है। सदर ट्रंप ने कहा है कि जनाब के जो भी एप्पल के आईफोन अमेरिका में नहीं बनेंगे उनके ऊपर हम 25% टैरिफ लगा देंगे। जी हाँ जी, उन पे 25% टैरिफ लग जाएगा आईफोन्स के ऊपर। और उसके साथ साथ उन्होंने ईयू की जो गुड्स हैं उसके ऊपर भी उन्होंने 50% टैरिफ रिकमेंड किया। लेकिन ये जो आईफोन्स चाइना वगैरह में बन रहे हैं उन फैक्ट्रियों का तो इनको इतना इशू नहीं है। ये जो नई फैक्ट्री इंडिया में लगाने वाली बात हो रही है, मेरे ख्याल में उसका प्रोग्राम तो वही हो गया, वो शेर अफजल मरवत वाला। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो इंडिया को कहीं से भी आजकल ठंडी हवाएं नहीं आ रही। आई होप कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और जिस किस्म के वहां से जंगी जुनून की बातें हो रही हैं, दोबारा कार्रवाइयों की बातें हो रही हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी और हम पुरअमन हमसायों की तरह रहेंगे। ट्रेड करें यार, एक दूसरे से तजारत करें, अच्छे तरीके से बातचीत करें, जो मसाइल हैं उनको हल करें। हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है कि हम जाके वहां पे झंडे लहराएं और उनको भी ऐसा कोई शौक नहीं होना चाहिए। आजकल के दौर में ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये दौर वो दौर है कि जिसमें तजारत होती है, जिसमें हमने ह्यूमन जो जिसे आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेस करना है, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना है। इतनी बड़ी आबादी उधर है, इतनी बड़ी आबादी इधर है, किन चीजों में हम फंसे हुए हैं। लेकिन कहां पे हम आके फंस जाते हैं,
उस माइंडसेट के अंदर, वो जिस माइंडसेट के तहत मोदी साहब को वहां पे वोट पड़ा, मोदी साहब हुकूमत चला रहे हैं और वो माइंडसेट वहां पे काबिज है, और वो माइंडसेट जो है फिर आपको नजर आता है वो किस तरीके से जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है, चाहे वो बलोचिस्तान में हो या जिस तरीके से यहाँ पे आम आबादी को निशाना बनाया गया, वो उसकी तफसील मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को भी पता है और आपको भी पता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।